मैं हूं आपका दोस्त गुंजन तिवारी और एक बार फिर से आपका स्वागत है गुंजन तिवारी क्लासेस में। दोस्तों, मैं आज रीजनिंग का एक ऐसा चैप्टर लेके आपके सामने आया हूं जो अक्सर काउंटिंग ऑफ फिगर्स के रूप में पूछा करता है। ये काउंटिंग ऑफ फिगर्स एसएससी, रेलवे, बिहार पुलिस फोर्स, आर्म फोर्स और अन्य कई एग्जामों में, सीटेट जैसे एग्जामों में वह आवश्यक होती है। दोस्तों, ये जो है यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ काउंटिंग ऑफ फिगर्स, इसमें कई तरह के प्रश्न शामिल होते हैं। मैं उसका टाइप 1 बता रहा हूँ। देखिए दोस्तों, यहाँ पे कुछ प्रश्न आपको दिखाई दे रहे हैं और इसमें ट्रायंगल की संख्या आपको निकालनी है। क्या निकालनी है दोस्तों? त्रिभुज की संख्या। आप यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि त्रिभुज की संख्या आपको निकालनी है। दोस्तों, यहाँ पर आप देखेंगे कि ये जो फिगर है इसमें कितने त्रिभुज हैं, इसमें कितने त्रिभुज हैं, इसको और जटिल भी देता है एग्जाम्स में, जटिल तरीके से बना के देता है, तो आप इसे आसानी से डील कर सकते हैं। तो कैसे आसानी से डील कर सकते हैं दोस्तों? आपको कुछ नहीं करना है। जैसे मैं यहाँ पे फिगर 1 का मैं आपको एक्सप्लेनेशन बताऊं कि इसमें क्या है, इसमें आप लिख दें। देखिए यहाँ से इसका एक ट्रिक है, ट्रिक मैंने तैयार किया है। ट्रिक क्या है आपको दोस्तों याद रखना है। ट्रिक्स क्या है दोस्तों? नदियां के पार, है ना। तो यहाँ पे नदियां जो है, यहाँ पे आपको बस ये याद रखना है कि नदियां के पार जो है, यही एक ट्रिक्स है इसका काउंटिंग ऑफ फिगर्स का, और जिसको आप आसानी से डील कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे अगर ये देखा जाए तो इसका पॉइंट सिर्फ देखना है। देखना, ये किनारा है और ये मान लीजिए पूरी नदी है। तो यहाँ से यहाँ एक नदी निकली है, यहाँ से निकल के यहाँ तक आई है, फिर यहाँ से निकल के यहाँ तक, यहाँ से निकल के यहाँ तक, यहाँ से निकल के यहाँ तक। तो आपको देखना क्या है? बस नदी के पार देखना है, उस पार देखना है। तो यहाँ से शुरू करके देखना है कि जो इस पार तक आई है कि नहीं, लाइन इस पार जो आई है, बस उतना आपको ध्यान देना है। और प्रत्येक फिगर्स में आपको कुछ नंबर्स लिख देने हैं। जैसे ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है और ये 4 है। दोस्तों, लिख दिया मैंने। जितने थे यहाँ तक आके जो पॉइंट मिल रही थी मैंने उसको काउंट कर लिया और जोड़ के लिख देना है। तो 1 जोड़ 2 जोड़ 3 जोड़ 4, और जोड़ तो भली बात ही आपको आते होंगे। तो 4 3 7 2 9 और 1 10, यानी पहले फिगर्स में कितने हो गए? इसमें ट्रायंगल त्रिभुज की संख्या तो 10 हो गए। दूसरा जो है, दूसरे फिगर्स में हमको देखना है कि इसमें कितने हैं। दोस्तों, उसी तरह से हमको क्या देखना है? नदिया के पार देखना है। मतलब यहाँ से यहाँ ट्रिक जो है हमारा क्या है? नदी के पार है। मतलब यहाँ से एक नदी आ रही है, देख रहे हैं, ये पॉइंट है और ये इस पार तक आ रही है। बस आपको यही देखना है। और इसमें क्या देखनी है? देखिए दोस्तों, यहाँ पे 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है और 6 है। अब आपको क्या करने हैं? सारे ट्रायंगल जोड़ लेने हैं। तो कितना हो जाएगा? 1 जोड़ 2 जोड़ 3 जोड़ 4 जोड़ 5 जोड़ 6, और कुल संख्या कितनी हो गई? 6 6 5 11 4 15 3 18 2 20 और 1 21। और यहाँ पर फिगर नंबर 3 जो है दोस्तों, फिगर नंबर 3 में आपका क्या है? देखेंगे, फिर से वही बात करना है। हमको क्या देखना है? ट्रिक के माध्यम से नदी के पार देखना है, नदिया के पार देखना है ना। देखिए दोस्तों, यहाँ पे पॉइंट सबकी मिल रही है और जो इस पार तक आता है बस हमको उसे ही वही काउंट करना है। अगर रास्ते में कोई छोड़ देगा तो उसे काउंट नहीं करना है। हम देख रहे हैं कि सारी नदी यहाँ पे आके मिलती है, तो हमको इस पार आना है। सबका काउंट करते हैं कितनी नदियां हैं। 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है। और आप सबको जोड़ लेंगे। तो जोड़ किसको जोड़ेंगे? आप दोस्तों देखेंगे 1 जोड़ 2 जोड़ 3 जोड़ 4 जोड़ 5 जोड़ 6 जोड़ 7, और जोड़ के कितना हो जा रहा है दोस्तों? 7 6 13 13 5 18 18 4 22 22 3 25 2 27 और 1 28। इसमें कितने ट्रायंगल हैं? 28 ट्रायंगल हैं। इसमें कितने ट्रायंगल हैं? सेकंड में 21 ट्रायंगल हैं। इसमें कितने ट्रायंगल हैं? 10 ट्रायंगल हैं। दोस्तों, मैं एक बार फिर बता दूं कि ये काउंटिंग ऑफ फिगर्स का टाइप 1 है। इसमें मैं ट्रायंगल की कुल संख्या यानी त्रिभुज की कुल संख्या निकालनी है। दोस्तों, इस तरह के फिगर्स में आपको बस एक ही बात ध्यान देनी होती है कि ये मैंने जो ट्रिक का नाम लिखा, क्या? नदिया के पार। मतलब यहाँ से जो निकल के आ रही है दोस्तों, यहाँ तक आपको देखना है कि इसमें जो कुल नदी है, इसको मैंने नदी मान लिया, तो देखना इस पार तक आना है हमें। तो यहाँ से जो किनारा है वो इस पार तक आती है कि नहीं, बस ये देखना है आपको। किनारा तो हमेशा ये मिल रही है, तो हमको सब पे नंबर लिख देना है, 1 2 3 4 जितनी भी नदियां हैं, और सबको जोड़ देना है, वही इसकी संख्या हो जाएगी। फिर इसमें भी वही मैंने किया, सबकी संख्या लिख दी और सबको जोड़ दिया, इसकी संख्या हो गई। सबको लिख दिया और जोड़ दिया, इसकी संख्या हो गई। तो इस तरह से हम ट्रायंगल की संख्या ज्ञात कर सकते हैं अगर प्रश्न इस तरह का हो। उसी का अगला टाइप है। देखिए यहाँ पर क्या है, उस समय सीधी ट्रायंगल थी, ट्रिक वही नदिया के पार। मतलब हमें देखनी है कि जो नदी यहाँ स्रोत से निकलती है वो लास्ट तक कौन कौन सी नदी मिलती है। बस आपको नदिया के पार याद रखना है दोस्तों, और आपका काम खत्म। 1 नदी 2 नदी 3 नदी 4 नदी, यहाँ से यहाँ तक आई। फिर अगर इसको बीच वाले को किनारा मानिएगा तो 1 नदी 2 नदी 3 नदी 4 नदी। फिर अगर यहाँ पे इसको किनारा मानिएगा तो 1 नदी 2 नदी 3 नदी 4 नदी। फिर से मैं बता दूं,
कि यहाँ से चली, अगर इसको किनारा माना जाए तो 1 2 3 4, अगर ये बीच वाले को किनारा माना जाए तो 1 2 3 4, अगर इसको किनारा माना जाए तो 1 2 3 4, और दोस्तों जोड़ तो आपका सही होगा, 2 1 3 और 3 6 और 4 10, 2 1 3 3 6 4 10, 2 1 3 3 6 4 10, और कुल 10 10 20 और 10 30, यानी आपके फर्स्ट फिगर में कितने हो गए ट्रायंगल 30। मैं फिर से बता दूं कि यहां से निकला और ट्रिक क्या, नदिया के पार, मतलब इस पार तक कौन सी नदी आ रही है। तो दोस्तों यहां से चल के 1 2 3 4 नदी आ रही है, फिर इसको हम किनारा बीच वाले को माने तो 1 2 3 4 यहां भी आ रही है, फिर इसको माने 1 2 3 4 तो यहां आ रही है, और कुल मिला करके जो है आपको आपकी संख्या कितनी हो गई, तो 10 10 20 10 30। इस फिगर में देखिए फिर से एक वही ट्रिक, नदिया के पार, इसमें कितने ट्रायंगल हैं, आपको त्रिभुज की संख्या ज्ञात करनी है। दोस्तों देख रहे हैं यहाँ से नदी चल करके एक नदी आई है, एक ये और एक ये, यानी कितनी नदियां हो गई 2। इसमें जो नदी आई है कहाँ तक आई है, 1 नदी 2 नदी 3 नदी, अगर इसको किनारा माना जाए, इसको नदिया के पार करेंगे तो 1 नदी 2 नदी 3 नदी 4 नदी, इसको किनारा करेंगे तो 1 नदी 2 नदी 3 नदी 4 नदी, नदिया के पार करना है। इसमें दोस्तों आपको तो जोड़ आता ही होगा, 2 और 1 कितना 3, 3 2 5 और 1 कितना 6, 4 3 7 2 9 1 कितना 10, और 4 3 7 2 9 1 10, टोटल जोड़ देना है 10 10 20 20 6 26 और 26 3 29, कितनी नदियां हो गई दोस्तों 29। तो इसमें कितने ट्रायंगल हो गए 29। फिर अब देखना क्या है, मैं एक बार फिर बता दूं कि यहाँ से नदी चल के यहाँ तक है, अगर किनारा इसको मानेंगे नदिया के पार करेंगे तो 1 नदी 2 नदी, इसको किनारा मानेंगे तो 1 नदी 2 नदी 3 नदी, इसको मानेंगे 1 नदी 2 नदी 3 नदी 4 नदी, इसको मानेंगे 1 2 3 4, सबको जोड़ लिए 2 1 3 3 6 4 10, 2 1 3 3 6 4 10, 2 1 3 3 6 और 2 1 3, और इस तरह से आपके पास कितना हो गए 29। अब इसमें देखना है दोस्तों, इसमें जो फिगर है उसमें देख रहे हैं कि इधर से अगर देखते हैं इसको नदी माना जाए तो 1 2 और 3, इससे देखा जाए तो 3 गो नदी है, इसमें देखा जाए तो 1 नदी 2 नदी और फिर इधर से आके 3 नदी। तो गौर से देखा जाए दोस्तों कि दोनों तरफ से आने में एक नदी जो है सो कॉमन हो जाती है, और आप एक नदी को 2 बार तो गिन नहीं सकते हैं। तो इधर से अगर देखा जाए तो 3 2 5 और 1 6, इधर से देखिएगा 3 2 5 1 6, 6 और 6 कितने 12, 6 6 12, और एक नदी 2 बार गिनी गई है तो इसको घटा लेना है, और आपके पास कितने ट्रायंगल निकल गए 11। दोस्तों मैं फिर बता दूं, इस तरह में क्या करना है, इस तरह के फिगर में कि देखिए इधर से देखते हैं तो 1 2 3 3 नदी है, इधर से देखते हैं 1 2 3 3 नदी है, तो ये 3 2 5 1 6, 3 2 5 1 6, जिसमें 3 जो तीसरी नंबर नदी है वो 2 बार आ गई है। तो हमने क्या किया 6 और 6 12, उसमें से एक क्या किया 2 बार आया तो एक घटा लिए, अब कितना हो गया 11, यानी तीसरी नदी की संख्या हो गई 11, अर्थात हमारे पास ट्रायंगल की संख्या इसमें 11, इस फिगर में 29, और इसमें क्या हो गए 30। और इस तरह से हम त्रिभुज की संख्या ज्ञात कर सकते हैं। दोस्तों ट्रिक आपको याद रखना है, क्या याद रखना है, नदिया के पार। उसका अगला टाइप है, टाइप 3 में हम लोग चले हैं। देखिए इस तरह का है, इसमें कितने त्रिभुज हैं, त्रिभुज की संख्या याद करनी है, और आपको तो ट्रिक पहले से ही मैंने याद करवाया है। क्या याद करवाया है, नदिया के पार, नदिया के पार। लेकिन इसमें देखना है कि 2 तरह से नदी आ रही है, एक नदी इधर से निकल के इस तरफ जा रही है, और एक नदी इधर से निकल के इस तरफ आ रही है। इसमें भी देख रहे हैं कि एक नदी इधर से निकल के इस तरफ जा रही है और एक नदी इधर से निकल के इस तरफ आ रही है। तो नदी का पार अगर आपको, जैसे सोचिए कि मुझे पार करना है, तो मैं क्या करूंगा, इस नदी को पार करूंगा, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर, किधर से, इधर से कोई पार करता है। लेकिन कोई इधर से पार करना चाहेगा तो भी उसको देखिए दोस्तों, अगर इधर से कोई पार करना चाहेगा तो 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर। यहाँ ध्यान देने वाले दोस्तों है बात क्या है कि इधर से जब हम पास करेंगे तो क्या कर रहे हैं, इधर से 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर और 5 नंबर नदी पार करनी होगी। इधर से जब हम पार करेंगे इस ओर, तीर का इंडिकेट देख रहे हैं आप, इस ओर से पार करेंगे तो 1 नदी 2 नदी 3 नदी 4 नदी 5 नदी। तो इसमें कुल नदियों की संख्या अगर आपको ज्ञात करनी है तो क्या करना है, दोनों तरफ से 5 है तो 5 का क्यू कर देना है, और कितना हो जाएगा 5 का क्यू करेंगे तो 125, यानी कुल ट्रायंगल की संख्या दोस्तों इसमें कितनी हो गई 125। अब ठीक इस पे आइए, इस फिगर में क्या है कि कुछ लोग इधर से अगर नदी पार करना चाहेंगे तो कैसे पार करेंगे, 1 नदी 2 नदी 3 नदी। इधर से कुछ लोग पार करना चाहेंगे तो 1 नदी 2 नदी और 3 नदी। तो अब क्या करेंगे, इसमें क्या है 3 का
स्क्वायर अगर हम कर देते हैं तो 3 तिया 9 तिया 27। लेकिन दोस्तों यहाँ पर ध्यान देने वाली बात क्या है कि दोनों तरफ नदियों की संख्या बराबर है, या अर्थात फिगर जो है सिमेट्रिकल है। तो सिमेट्रिकल फिगर में क्या करेंगे, हम दोनों तरफ से अगर नदी की संख्या बराबर हो बस उसका क्यू कर देंगे। यहाँ पे दोस्तों क्या कर देना है, क्यू कर देना है। इधर से भी इस फिगर में देखेंगे नदी की संख्या बराबर है, इस ओर से भी नदी की संख्या बराबर है, तो हमने क्या किया, इसको क्यू कर दिया और कुल नदियों की संख्या निकल गई। तो दोस्तों आज का मेरा ट्रिक्स कैसा लगा आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बताएं कमेंट्स में, और इसी तरह से चैनल पे बने रहें। मैं इसका अगला ट्रिक्स काउंटिंग ऑफ फिगर्स का जो रेक्टेंगल से संबंधित होता है, आयत से संबंधित होता है, उसकी संख्या कैसे ज्ञात करनी है मैं अगले वीडियो में लेके आ रहा हूं। धन्यवाद।